हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुजी की स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बार फिर से एक नया टॉपिक। दोस्तों मैंने डिसाइड किया है, मैं आपको एक एसएससी की बुक कराऊंगा। इस बुक में दोस्तों कई सारे टॉपिक हैं हमारे, इसमें जिसमें से एक टॉपिक हमारा होगा भारत का भूगोल। दोस्तों इस टॉपिक में आपको भारत का भूगोल में कराऊंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा एसएससी की बुक है, ये घटना चक्र है, ये वो भी 2020 की है। दोस्तों ये 2000 इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस के आए हुए सारे क्वेश्चन है, जो कि 2006 से 2019 तक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो इस बुक में है। तो दोस्तों मैं इस बुक का एक टॉपिक है भारत का भूगोल। दोस्तों उस टॉपिक को मैं आपको कराऊंगा। तो आपको दोस्तों दोस्तों भारत के भूगोल में जो जो अंदर उसका टॉपिक आता है वो टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों मैं भारत का सामान्य परिचय आपको इस टॉपिक आज हमारा का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भारत का भू सामान्य परिचय। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी जो वीडियो है ये हर तीसरे दिन शाम 4 बजे यूट्यूब चैनल अनुजी के स्टडी पर अपलोड हुआ करेगी। तो दोस्तों इसका जो भारत का भूगोल के आज हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है। ऐसे दोस्तों हमारे कई टॉपिक, जितने भी टॉपिक इस बुक में होंगे सारे टॉपिक मैं आपको सिक्वेंस वाइज कराऊंगा, जिसमें दोस्तों 20-30 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको हर वीडियो में दिया करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों हमारा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो दोस्तों हमें जवाब दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये एसएससी के ऑनलाइन ये एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन 2017 में पूछा, थर्ड वाले में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो दोस्तों ये जो पूछा जा रहा है मैं आपको बता दूं, हमारा जैसे कि हमने माना ये हमारा भारत है दोस्तों, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी दोस्तों यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इसको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। और दोस्तों जो हमारा हमारा भारत है, अब इसकी जो ये वाली लाइन है यानी देशांतर वाली लाइन है, वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन, दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है 2010 में, और दोस्तों स्टेनोग्राफर में भी आया हुआ है 2011 में। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर 1 कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात मैदान, ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तटीय मैदान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोस्तों ये हमारा भारत का मैप है और ये कुछ इस टाइप का मैप है दोस्तों। ये हमारा जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों हमारा, ये हमारा पूर्वी है, और दोस्तों ये वाला हमारा ये पश्चिमी है। तो दोस्तों ये इसकी बात कर रहा है इधर वाले पूर्वी की। तो दोस्तों इस पूर्वी तटीय मैदान को हम एक कोरोमंडल तटीय मैदान ही बोलते हैं। दोस्तों इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों चलिए अब इसके बाद डिटेल में पता जानते हैं, इसको डिटेल में पता करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, या ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि ये देखो SSC में आया हुआ है 2010 और 2011 में आया हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण।
जो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा, जो भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 75.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर, या ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर, या ऑप्शन नंबर सी 90.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 0 डिग्री रेखांश पर। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी। दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर वी है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी दोस्तों ईस्ट है, ये पूर्वी रेखांश पर अपनाया जाता है। अब दोस्तों इसको डिटेल में जानते हैं कि भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 82 पूर्वी रेखांश पर, जो कि इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। जो दोस्तों ग्रीनविच रेखा है जो है दोस्तों, जो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से अपना होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम ग्रीनविच समय रेखा भी बोलते हैं, जो क्योंकि दोस्तों ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है बीचों बीच से, इसलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इस ग्रीनविच रेखा के समय से ये 5-5.5 घंटे हमारी जो भारतीय मानक समय है वो आगे है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का समय मानक समय ग्रीनविच माध्य से है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी 5.5 घंटे हमारा भारत का समय आगे है, किससे? ग्रीनविच शहर से, जो कि लंदन का एक शहर है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। अब जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नापी जाती है दोस्तों? इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से नापी जाती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या दोस्तों ये बात करी है भारतीय मानक समय रेखा है, उसकी बात की जा रही है। बताइए दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। या ऑप्शन नंबर सी, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। या ऑप्शन नंबर डी, रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है, ये भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करती है, ये पूर्व देशांतर, जो कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2017 में पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम, या ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी दोस्तों, यानी लंबत जो किरणें पड़ती हैं, लंबत जो ऐसी पड़ती हैं सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं दोस्तों कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कर्क रेखा पर जो राज्य पड़ते हैं उन पर ही सबसे ज़्यादा धूप पड़ती, यानी गर्मी पड़ती है उन जगहों पर सबसे ज़्यादा। और श्रीनगर दोस्तों कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, इसलिए दोस्तों ये सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डिटेल में जानते हैं। चलिए डिटेल इसको पढ़ते हैं। और दोस्तों इसकी जो डिटेल है वो इस प्रकार है, देखिए, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, जैसा दोस्तों मैंने बताया था आपको, यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई
और तिरुवनंतपुरम की अवस्थित कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 8। वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी इलाहाबाद, सी पंचमढ़ी या डी अहमदाबाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सब उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, पटना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों क्वेश्चन मैं जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों 2008 में, जैसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? दोस्तों ये इसने जो पूछा है, ये पूछा है, मान लो ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। दोस्तों इसने जो पूछा है वो ये पूछा है, यानी दक्षिण वाले का नाम पूछा है। यहाँ पे जो छोर है वो उसका क्या नाम है? कन्याकुमारी अंतरिक्ष या कैलीमियर पॉइंट या निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे जो स्थित है वो जो यहाँ जो निकोबार है, अंडमान निकोबार में स्थित वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि दोस्तों इंदिरा जो पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। अब दोस्तों बात करें उत्तर की, उत्तर में कौन सा छोर है? तो दोस्तों वो है, तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया था, दक्षिण में दोस्तों हमारा इंदिरा पॉइंट है। और दोस्तों अगर हम उत्तर की बात करें तो दोस्तों उत्तर में जो स्थित है वो है दोस्तों इंदिरा कॉल। और दोस्तों और इधर हम इधर की पूर्व की बात करें तो दोस्तों इधर है किवधू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों इधर जो पश्चिम की बात करें गुजरात में, तो दोस्तों वो है गोरमाता। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए हैं इसके। दोस्तों ये चारों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। अब दोस्तों हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि जो भारत का ध्रुव दक्षिण जो बिंदु है, जो भारत का दक्षिण जो बिंदु है वह बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित, यानी दोस्तों जो बड़ा निकोबार द्वीप है, यानी डिटेल थी, जो भारत का दक्षिण बिंदु है वह कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार पर है। और दोस्तों इसको हम पिगमेंट पॉइंट भी कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत के दक्षिणी छोर यानी इस वायु छोर को क्या कहता है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिणी सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है सिर्फ, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों सेम है। जो दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया दोस्तों, ऐसे अब दोस्तों ऐसे CHL में पूछा गया, 2013 में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन को 3 लैंग्वेज में चेंज हो चुका है दोस्तों। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दूरस्थ स्थल दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में दूसरा, चौथा या छठा या सातवां? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में। और दोस्तों पहले नंबर पर कौन आता है? तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है रूस। और दोस्तों जनसंख्या में बात करें हम तो दोस्तों जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा चाइना। और दोस्तों भारत आता है सेकंड नंबर पर। तो दोस्तों सेकंड नंबर पर कौन आता है? इंडिया आता है दोस्तों सेकंड नंबर पर। और दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ते हैं, चलिए डिटेल में दोस्तों पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों और क्षेत्रफल के अनुसार रूस
सबसे पहला नंबर पर आता है। और जो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों चीन है जो कि फर्स्ट नंबर पर आता है। और दोस्तों सेकंड नंबर पर कौन आता है दोस्तों? इंडिया आता है जनसंख्या में। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है बताइए। हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 6, डी 9। दोस्तों क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग इसमें पूछा जा चुका है, जो भी 2013 में दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बड़ा है। दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में भारत का क्षेत्रफल। और दोस्तों पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 7 लाख। ये दोस्तों यहाँ देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। और दोस्तों जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों हम 7 चौक 28 ऐसे हम लगा सकते हैं, 4 गुना बड़ा है हमारा भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आता दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। दोस्तों ये बात कर रहा है कि हमारा जो माना हमने ये भारत है हमारा, ये कुछ इस टाइप का। तो दोस्तों हमारा जो भारत का जो उपमहाद्वीप मूलतः अंग था, दोस्तों यहाँ जो हमारा ये हमारे इतना नीचे का जो एरिया है भारत का, ये वाला, ये हमारा जो है ये इसको बोलते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड। ये हमारा जो गोंडवाना लैंड का है। और दोस्तों इससे जो ऊपर का आता है वो होता है दोस्तों अगारा लैंड। दोस्तों एक ऑप्शन में जो है हमारा वो है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंग था। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, गोंडवाना लैंड का। अब दोस्तों चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा इसकी जो डिटेल है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। जो कि इसको पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अगारा लैंड बोलते हैं और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक क्वेश्चन नंबर 15। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों किस देश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों हमारा पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर की लगती है। और दोस्तों सबसे जो क्वेश्चन आ रहे ना, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी है भूटान और डी दोस्तों श्रीलंका। तो दोस्तों हमारे इसका जो आंसर होगा वो है दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, क्योंकि एक जो मिलती है पाक जल संधि के द्वारा मिलती है। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है 4,096 वर्ग किलोमीटर में। और दोस्तों सबसे जो कम लगती है वो दोस्तों लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर कुल दोस्तों लगती है हिमाचल प्रदेश की तरफ से दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों CHSL में SSC CHSL में आया हुआ है 8वां 2018 में दोस्तों। देखिएगा कितना अपडेट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसकी डिटेल है दोस्तों क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और जिसकी सीमा 7 देशों से मिलती है। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन। बांग्लादेश मैं आपको बताया दोस्तों 4,096 किलोमीटर। चीन सेकंड नंबर आता है दोस्तों चीन, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, फोर्थ में नेपाल, 5 में म्यांमार, फिर दोस्तों भूटान और लास्ट में दोस्तों अफगानिस्तान 106। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं बस। किसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बस दोस्तों। और श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, स्थलीय मतलब नहीं लगती है, जो कि नहीं लगती है दोस्तों।
दोस्तों अगर आप इसकी ट्रिक लेना चाहें कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान को कैसे याद करें, तो दोस्तों अनुज जी के स्टडी में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिकों की, दोस्तों वहाँ आराम से देख सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो कुछ ऐसी है, बचपन में MBA, तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्व स्टेट से जुड़े हैं। दोस्तों इसको पाक जल संधि भी बोलते हैं। जैसे दोस्तों इसका भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान चीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाक, भारत एवं श्रीलंका। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पाक जल संधि, पाक जल संधि बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसको। अब दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पाक जलरुमंडल, पाक जलरुमंडल यानी पाल्व स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर CPO SI में आया हुआ है दोस्तों 5 जुलाई 2017 सेकेंड पाली में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान कितनी सीमा लगाता है, 106 किलोमीटर लगाता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन में आए सबसे ज़्यादा किसके साथ लगाता है, तो दोस्तों वह लगाता है श्रीलंका के साथ, नहीं सॉरी वो लगाता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश कितना लगाता है दोस्तों, 4096 किलोमीटर लगाता है। अब दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल, इसकी डिटेल में क्या दे रखा है। डिटेल में वही दे रखा है सेम जैसा मैंने आपको बता दिया। आपको भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है, कितनी, 4096 किलोमीटर लगता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। यहाँ दोस्तों पोताश्रय का मतलब है यानी पोर्ट यानी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, यानी दोस्तों नेचुरल नहीं है। तो दोस्तों जो नेचुरल है वो आप बताइए मुझे कि चेन्नई ने कौन, ऑप्शन नंबर चेन्नई, बी मुंबई, सी कोचीन और डी पारादीप। दोस्तों यहाँ पारादीप नहीं है, यहाँ विशाखापट्टनम आएगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे मैं विशाखापट्टनम कर दूंगा, यहाँ पे विशाखापट्टनम है दोस्तों, यहाँ पे तो विशाखापट्टनम। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोचीन या डी विशाखापट्टनम। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो आंसर होगा इसमें वह ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। कैसा है, कृत्रिम है, जो कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है जो कि बनाया गया है। बाकी सब कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम सब ये प्राकृतिक हैं जो कि नेचुरल हैं। अब दोस्तों इसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल, इसकी डिटेल में क्या रखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी CPO में आ चुका है। डिटेल में दे रखा है दोस्तों कि कोचीन, मुंबई और यहाँ दोस्तों विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई कैसा है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह है, जो कि आर्टिफिशियल बंदरगाह है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। ऑप्शन नंबर दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, सी दक्षिण चित्र या डी दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर होगा नंबर डी दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण ध्रुव प्रदेश भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, दक्षिण गंगोत्री नाम है। अब दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल, इस डिटेल में क्या दे रखा है। इस डिटेल में कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस देश
किस देश से भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों आ गया क्वेश्चन वही जो मैं आपको बता रहा था पहले। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको, चलिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भारत है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और लगभग इसकी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है इसकी। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, दोस्तों यानी 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, छूते हैं। और दोस्तों इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई रखी है, मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है ट्रिक। एमपी में एटीएम, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों 5 राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। इसकी दोस्तों ट्रिक है एमपी में एटीएम। दोस्तों ये ट्रिक है, अब जाके आप यूट्यूब पर जाके मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं आराम से और उसको याद आज बहुत आसानी से आपको ट्रिक याद हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये लास्ट है। उत्तर पश्चिम में 22 है क्वेश्चन नंबर। उत्तर पश्चिम भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? दोस्तों यानी उत्तर और पश्चिम अगर हम बात करें इसकी, अगर ये बात करें दोस्तों, ये उत्तर ये हमारा और पश्चिम ये है। दोस्तों यहाँ बात कर रहा है यहाँ किसकी सीमा लगी हुई है? तो दोस्तों जो सीमा लगी हुई है वह लगी हुई है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की। जैसे आप देखें दोस्तों पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे यहाँ पड़ता है दोस्तों, यहाँ सिर्फ पड़ता है थोड़ा पड़ता है 106 किलोमीटर में अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान लगा हुआ है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों पाकिस्तान जो आता है भारत से सीमा साझा करने वाला। अब चलिए दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका आंसर तो हमारा ऑप्शन सी सही था, पाकिस्तान। अब इसकी डिटेल में पढ़ चलते हैं दोस्तों कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिलती है, जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश और म्यांमार तथा श्रीलंका से स्थित है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।